हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लवकुश मिश्रा आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं क्लास 8 का। और आज एक नया चैप्टर लेकर के हम आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ चुका है उनके लिए यह सिंपल है क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल चीज़ कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग करते हैं वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट में भी करते हैं, ठीक है। तो जो लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े हैं उनके लिए यह बिल्कुल सिंपल है, और जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो वह पुराना इसके पहले का जो चैप्टर रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको मैंने पढ़ाया है, वो लेक्चर जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि यह चैप्टर समझने में जो है आपको आसानी हो, ठीक है। तो चैप्टर जो है वह क्यूब एंड क्यूब रूट का लेक्चर 1 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। और आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज इसमें बेसिक चीज़ें जो क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में है, इसकी थियरी जो है, ठीक है, या फंडामेंटल चीज़ें कह सकते हैं आप, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, कि किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, ठीक है। जैसे जो टॉपिक है वह क्या है? क्यूब ऑफ ए नंबर। क्यूब ऑफ ए नंबर क्या होता है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो कह रहा है कि फॉर ए गिवन नंबर एक्स, कोई वेरिएबल नंबर ले लेते हैं, फॉर ए गिवन नंबर एक्स वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स। वी डिफाइन क्यूब ऑफ एक्स। कोई नंबर है एक्स है तो हम उसको डिफाइन करेंगे कि क्यूब ऑफ एक्स क्या है। तो क्यूब ऑफ एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्यूब का मतलब यहां पे कितना हुआ कि जो नंबर है उस नंबर का कितने टाइम मल्टीप्लाई? 3 टाइम मल्टीप्लाई। जैसे स्क्वायर में करते हैं कितने टाइम मल्टीप्लाई? एक्स अगर लिए तो एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 टाइम करते हैं। क्यूब में कितने टाइम? 3 टाइम करते हैं। क्यूब में क्या कितने टाइम करते हैं? 3 टाइम करते हैं। और इस जो यह है इसको कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट करेंगे एक्स का क्यूब। मीन्स एक्स का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स कितने टाइम? 3 टाइम। पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ तो वेरिएबल हमने लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 लिया। क्या लिया? 3 लिया। तो 3 का क्यूब, 3 के पावर कितना है? 3 के पावर 3 है। क्या पढ़ेंगे? 3 का क्यूब। व्हाट इज द 3 क्यूब ऑफ 3? क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू जो नंबर है बेस कितना है? 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। जो बेस है, यहां देखिए, यह बेस है या इसका पावर है? बेस कितना है? 3 है। पावर कितना है? वह भी 3 है। तो यहां जो पावर 3 है, या इस क्वेश्चन में देखिए बेस कितना है? 4 है। पावर इसका कितना है? 3 है। तो जो पावर 3 है जिस नंबर का, उसे हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे। तो यह 3 का क्यूब और यह क्या है? 4 का क्यूब। तो जो बेस होता है उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं? जितना पावर होता है। तो पावर यहां पे कितना है? 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तीनों का आपस में 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 27। मतलब क्या हुआ कि 3 का क्यूब क्या हो गया? 27 हो गया। फॉर एग्जाम्पल 4 का क्यूब, 4 का बेस कितना है? यहाँ 4 के क्यूब जो है, यह क्वेश्चन 4 का क्यूब, तो बेस कितना है? 4 है, ठीक। अब पावर कितना है? 3 है। तो 4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। तो हम क्या पढ़ेंगे कि क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64। दैट्स क्लियर? ओके। जैसे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे कि भाई 5 का क्यूब बताइए, तो 5 का क्यूब ऐसे आप लिखेंगे, 5 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। बेस कितना? 5। 5 का मल्टीप्लाई कितने बार? जितना पावर है। पावर यहाँ पे क्या है? 3 है, ठीक है। उसी पावर को हम क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। तो 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। तो क्यूब ऑफ 5 कितना हो गया? 125 हो गया। दैट्स क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
परफेक्ट क्यूब देखिए क्या होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़े थे तो उसमें एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें भी देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। क्या कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अगर ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब, कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा, इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, कि वह किसी नेचुरल नंबर का क्या हो, क्यूब हो, क्या हो, क्यूब हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझिए कि परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा कोई नेचुरल नंबर, कि वह किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो, क्या हो, क्यूब हो। क्यूब नहीं है तो वह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा वह नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल से समझिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। कैसे होता है, लास्ट बताया ना, 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो यह 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा। तो यह 1 जो है और 8 जो है 27 और 64, यह नंबर जो है 1 8 27 64 इट इज यार ए परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएंगे। ठीक है, क्यों कहलाएगा यह परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि ये नंबर जो है यह किसी भी नेचुरल नंबर का यह क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो यह किसी नेचुरल नंबर का यह क्यूब है, तो यह परफेक्ट क्यूब है। अदरवाइज इनके बीच में अगर हम ऐसे कहें कि 1 और 8 के बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 और 8 के बीच में जितने नंबर आपके आएंगे 2 3 4 5 6 7, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। उसी तरह से 8 के बाद और 27 के बीच के जो नंबर होंगे, मींस 8 के बाद क्या, 9 10 11 12, आगे 27 के पहले 26 तक के नंबर, वह नंबर किसी नंबर के क्यूब नहीं होते हैं, तो वह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें आपको, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 21 ही कह दिया, ठीक है, तो यह 21 किस नंबर का क्यूब होता है, 1 का होता है, नहीं होता है, 2 का होता है, नहीं होता है, 3 का होता है, नहीं होता है, 4 का होता है, नहीं होता है। तो यह नंबर क्या है, 21 नहीं है, 22 नहीं है। उसी तरह से 27 और 64 के बीच में जितने नंबर आएंगे, मान लीजिए आपने 50 ले लिया, ठीक है, 50, आप कहिए यह परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, क्योंकि यह किसी नंबर का क्यूब है ही नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब या नहीं है। तो यह 50 हो गया, या इसके पहले और बाद, मतलब 27 से अधिक बट लेस देन 64 के बीच के जो नंबर होंगे वह परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब जैसे इसी तरह से ले लीजिए 5, ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो अब देखिए 4 का क्यूब यह हुआ, 5 का क्यूब यह हुआ, तो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच के जितने नंबर होते हैं वह नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज यह भी है, ठीक है, कि कोई नेचुरल नंबर हम लेते हैं, उसका फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यह 50 लिया है, ठीक है, 50 लिया है, तो 50 लिया है तो आप 50 को फैक्टराइज कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। तो जो यह इसका फैक्टर आया है ना, यह फैक्टर क्या होना चाहिए, वो 3 का पेयर बनना चाहिए, ठीक है, सभी का 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर पेयर बन रहा है तो वह परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वह नहीं होगा। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा कि हम लोग पेयर बनाते थे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे, किसी भी नंबर का लेकर के उसका पेयर बनाते थे, पेयर कंप्लीट है तो वह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होता था। तो वहां पे पेयर किसी 2 नंबर का बनाते थे, यहाँ पे 3 का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब का मतलब क्या हुआ, कौन सा नंबर हम ध्यान में रखेंगे, 3, स्क्वायर में क्या, पावर 2, क्यूब में कितना, 3, तो पेयर कितने नंबर का बनना चाहिए, 3 नंबर का कंप्लीट पेयर बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो वह परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको थोड़ा सा और बता दें, ये एग्जाम्पल लेकर के
जैसे ये है, ठीक है, हमने क्या नंबर लिया है, ये 4 का क्यूब जो है वह 64 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 4 का क्यूब जो है वह 64 होता है। तो क्या 64 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? कैसे है कि 64 कर लेंगे और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से कर लेंगे 32, 2 से कर लेंगे 16, 2 से कर लेंगे 8, 2 से कर लेंगे 4, फिर 2 से कर लेंगे 2, फिर 2 से कर लेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, उसमें देखिए 2 का यह पेयर बन गया, ठीक है, 3 का बना ना, 1 2 3 यह पेयर बन गया। यह जो है फिर 2 का ही बना है, फिर 3 नंबर का पेयर बन गया ना, एक पेयर यह और एक पेयर यह बन गया। तो बन गया का मतलब कि यह जब पेयर बन जा रहा है 3 नंबर का, तो जो नंबर है वह परफेक्ट क्यूब नंबर है। नहीं बनेगा, कंप्लीट नहीं बनेगा किसी का भी, तो वह नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कुछ हैं क्यूब ऑफ नंबर्स के, कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। ठीक है, क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर, जो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, उसका क्यूब हमेशा क्या होगा, वह हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। और दूसरी चीज, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, इज ऑलवेज ऑड नंबर का क्या क्यूब होगा, हमेशा ऑड होगा। दोनों का पहले देख लीजिए, इवन और ऑड नंबर का। कोई इवन नंबर ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 का क्यूब करिए क्या हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 8 इसका जो आया क्यूब वह भी है। आप 4 ले लीजिए, 4 क्या है, 4 इवन नंबर है, इसका क्यूब निकाल लीजिए, इसका क्यूब कितना निकलेगा, 64 निकलेगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। यह जो नंबर है, नेचुरल नंबर 2 है, वह इवन नंबर है, इसका क्यूब भी क्या आया, इवन नंबर आया। 4 इवन नंबर है, इसका क्यूब किए तो 64 आया, तो जो क्यूब नंबर है वह भी इवन नंबर है। इसी तरह से आप जैसे 3 ले लीजिए, 3 क्या है, ऑड नंबर है, 3 का क्यूब करिए क्या आएगा, 9 आएगा। तो 3 ऑड नंबर है, तो इसका क्यूब क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। अब 5 ले लीजिए, 5 का क्यूब करिए, 5 ऑड नंबर है, तो इसका जो क्यूब आ रहा है वह भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है। 5 का क्यूब कितना, 125, तो 5 भी ऑड है, 125 भी ऑड है। सिर्फ जो भी इवन नंबर लेकर के आप चेक कर लीजिए, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर होता है। इट इज फैक्ट। ओके, यह 2 चीजें हमने देख लिया, सिंपल है। ठीक है, आगे तीसरे स्टेटमेंट्स पे बढ़ते हैं। इसको इरेज हम लोग कर लिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट्स क्या करा, द क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो कोई निगेटिव इंटीजर्स अगर लेते हैं तो उसका क्यूब हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। कैसे, अगर निगेटिव है, हमने लिया निगेटिव, तो निगेटिव लिया तो निगेटिव का हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। कैसे आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर ले लीजिए, मान लिया कि हमने लिया -2, ये निगेटिव इंटीजर्स है ना, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, क्या -2 का क्यूब करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी वह करा नहीं, निगेटिव ही होगी। ठीक है, फैक्ट इतना याद रखिएगा कि निगेटिव होगी। कैसे होगा, एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, 3 टाइम करेंगे ना आप, कितना आ जाएगा, आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा। क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, तो -2 का क्यूब कितना हो गया, -8। तो कोई भी निगेटिव इंटीजर्स हम लेंगे तो उसका जो क्यूब होगा वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा निगेटिव ही होगा। क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। दैट्स क्लियर। ओके, -3 कर लेते हैं। -3
निगेटिव इंटीजर्स है, क्यूब करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू -27। क्यूब जो है 3 का 27 होता है, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव रहेगा तो यह 27 पॉजिटिव आएगा, या 3 निगेटिव, जो नंबर हम लेंगे वह निगेटिव है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट्स क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। क्यूब रूट देखिए, है ना, क्यूब हमने पढ़ा। क्यूब रूट प्रॉपर्टी में क्या करा कि द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब इज x। वी डू नोट द क्यूब रूट ऑफ x बाई दिस। हम ऐसे क्यूब रूट को डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करा, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x का क्यूब रूट क्या होगा, दैट नंबर हुज क्यूब इज x, कि वह नंबर होगा कि उसका क्यूब क्या होगा, वह x ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब क्या किया 27 किया, है ना। 3 का क्यूब हमने किया कितना, 27। तो अब 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आई? अब कैसे डिनोट करते हैं क्यूब रूट को, इस तरह से, जैसे यहाँ वेरिएबल x है तो हम x की जगह हमने 3 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 27 है तो क्यूब रूट ये इस तरह से शो करते हैं ना, जैसे मैंने किया है। यह जैसे आप केवल इतना लगाएंगे तो यह स्क्वायर रूट का सिंबल होगा, इसी के अंदर आप ऐसे 3 लिखेंगे, शो करेंगे, दैट इज क्यूब रूट। तो 3 एक नेचुरल नंबर है, उसका क्यूब करें 27 हुआ, ठीक। तो 3 का क्यूब 27, या 27 का क्यूब रूट क्या, 3। 27 का क्यूब रूट क्या, 3। तो 27 का क्यूब रूट निकालना रहेगा, तो इस तरह से हम सिंबल में ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे हम लोग शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 टाइम आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेयर बना है कि नहीं बना है, पेयर 3 का पेयर बना है। कितने टाइम यहाँ पे, यह कितना डिनोट हो रहा है, 3। तो 3 का पेयर बना, कितने टाइम लिखे, 1 टाइम 2 लिखेंगे, तो यह क्या हो गया, 2। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2, या दूसरे तरह से हम कहें तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 8 का क्यूब रूट 2 और 2 का क्यूब रूट 8। 125 का क्यूब रूट हम यहां पे शो कर रहे हैं। 125 प्राइम फैक्टर करेंगे, तो जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 टाइम आएगा। पेयर कंप्लीट बना, क्यूब रूट निकाल दिया, कितना आ गया, 5। तो 125 का क्यूब रूट कितना, 5, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। रिवर्स इधर से इधर पढ़िए तो क्यूब रूट, इधर से इधर पढ़िए तो क्यूब। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। क्यूब रूट के बाद आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बस बता दे रहे हैं। वैसे तो सिंपल है, आप लोग को आता है, सीधे से लिखा है 5 का क्यूब। क्या करिएगा, 5 का क्यूब, आपको तो एक चीज और याद कर लीजिएगा कि कम से कम नहीं तो 1 से लेकर के 10 नंबर, मिनिमम इतना, इससे अधिक आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से लेकर 10 नंबर तक का आप जो है क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, है ना। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 196, 7 का 243, 8 का, 9 का और 10 का, ठीक है। तो इतना जैसे आपने याद कर लिया है, ठीक है, 1 से 10 तक याद कर लिया। तो 1 से 10 तक के नंबर का क्यूब या क्यूब रूट निकालना रहेगा, तो आपको फटाक से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत याद है, तुरंत कर लिए। तो जैसे यहाँ 5 का क्यूब करा है, तो 5 का क्यूब आपने लर्न किया, तो 5 का क्यूब तुरंत बता दिया, 125 हो गया। या 125 का क्यूब रूट है, तो 125 का क्यूब रूट कितना हो गया, 5 हो गया।
6 का क्यूब कितना 196, तो 196 का क्यूब रूट कितना हो गया, एक मिनट सॉरी 196 नहीं होगा 216 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे 5 का क्यूब आपको ये लर्न कर लीजिएगा। आप इसको करेंगे तो आप ऐसे करेंगे कि 5 का क्यूब इज इक्वल टू, ऐसे आप शो करना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। बड़े नंबर रहेंगे अगर तो आप प्राइम उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, रफली 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 9 का क्यूब करिएगा, 9 का क्यूब कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो अब जैसे बड़े नंबर हो गए, क्यूब निकालना है तो आपको नहीं है तो 2 टाइम का करके फिर 1 टाइम का अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 9 जा कितना, जैसे एग्जांपल के तौर पे 9 9 जा 81। अब 81 में फिर किसका मल्टीप्लाई, इसका 9 का मल्टीप्लाई, तो 81 इंटू कितना हो जाएगा 722 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 5 का क्यूब 125 आप निकाल लिए, 9 का क्यूब जो है 129 निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये सब केवल आपको सीखना है, कैलकुलेशन करना है, बहुत अधिक कुछ नहीं। अब डेसिमल का नंबर है, कोई जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1.2 का क्यूब इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डेसिमल कितने डिजिट पे लगाएंगे, 3 डिजिट पे लगाएंगे। आप रफली मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं ना कि 1.2 का 1.2 में आपने किया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 का 2 में 2, 1 1 जा 1, कितना आ गया, यह 144 आ गया। 1 डिजिट 2 डिजिट पे डेसिमल लगाए, फिर इसमें 1.2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आएगा उस पर फिर जैसे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 4 4 1, तो आपका आ जाएगा 8 2 7 1। डेसिमल यहाँ 3 डिजिट पे, डेसिमल कितना है यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 1 मिला करके 3 डिजिट पे, तो कितना हो गया 1.728। क्यूब रूट निकल गया 1.2 का क्यूब 1 जैसे आप केवल 12 का निकालते तो 12 का क्यूब निकालते तो कितना आ जाता 1728, बट 1.2 है तो 1.2 इंटू 1.2 1.2, यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट पे डेसिमल आपका, यहाँ पे फाइनली 3 डिजिट पे आप जो है डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, आपको आता है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब उसी तरह से जैसे इसको इरेज कर देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लेते हैं 0.8 का आप क्यूब लेते हैं तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 और मल्टीप्लाई बाई 0.8, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब अभी आपको लिखाए थे, याद किए थे ना आप, तो या तो नहीं याद है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो आता है 512। कितना आता है 512, बट यहाँ पे केवल 512 लिखने से गलत हो जाएगा। आपका सही क्या माना जाएगा कि आपने डेसिमल का यह निकालना था तो डेसिमल लगाया है कि नहीं, तो आप यहाँ 0 लगा के 3 डिजिट पे 1 2 3 डिजिट पे यहाँ पे आप डेसिमल शो करेंगे। 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट पे डेसिमल है, टोटल फाइनली कितने 3 डिजिट पे डेसिमल। तो 0.8 का क्यूब क्या हो गया, यह नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद और देखते हैं। फैक्टर में नंबर है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो जैसे 3/7 है का क्यूब इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे इसको कि 3/7, देखो जो नंबर है उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, पावर कितना है 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 मल्टीप्लाई कर लिया आपने। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना
243। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, 3/7 का ऐसे मल्टीप्लाई करिए, हो गया। अब उसी तरह जैसे यह नंबर है तो ये नंबर को पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 3 1 जा 3, ठीक, 3 1 जा 3, 3 + 5 8, 8/3 हो गया। 8/3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या, 8/3 इंटू 8/3 इंटू 8/3, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए, आपका 512 डिवाइड बाई 27 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? आंसर, फाइनल आंसर हो गया। बहुत करेंगे इसको, क्या करेंगे, क्वेश्चन चूंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो इसका सोल्यूशन जो निकला इसको भी क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप निकाल देंगे, अदरवाइज यह आपका आंसर हो गया। इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो आज हम लोग जो है देखिए कोई विशेष क्वेश्चन हमने नहीं कराया, जो बेसिक थियरिकल पोर्शन था वो हमने आपको करा दिया है। ठीक है, जो फंडामेंटल चीजें थी क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए वह बताया, कैसे कैलकुलेट वगैरह करेंगे जैसे यह है। अभी आगे एक लेक्चर जब और लेंगे तो आपको जो है, जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं वह, और फाउंडेशन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी रिलेटेड, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग जो है और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।